नमस्कार। ओबीसी आरक्षण ये तो ओबीसी समाज का हक था और बिना ओबीसी आरक्षण के इसमें इलेक्शन करा रहे। ये तो राज्य सरकार की और राज्य सरकार की इसमें यह है कि दुर्दशा है कि उन्होंने जब इलेक्शन आया तब उन्होंने ये कर दिया कि आरक्षण कैंसिल होना चाहिए। ये उनका पूरा प्लान था कि मराठा आरक्षण के बारे में बोलो। या मराठा आरक्षण जो था उनका वाला मराठा आरक्षण यानी चालू करने के इसने ओबीसी आरक्षण ख़त्म करनी है। क्योंकि क्या होता है, बहुत से दिग्गज लोग मराठवाड़ा में ओबीसी आरक्षण के कारण घर में राजकारण में उनका ये नहीं हो रहा, इसलिए वो ओबीसी आरक्षण ख़त्म करके वो मराठा आरक्षण को बढ़ाना चाहते हैं, समाज को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये ओबीसी आरक्षण ख़त्म कर दिया इन्होंने। उत्तर नागपुर में हमको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि ये नागपुर शहर में हो सकता है थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा गिर जाएगा, क्योंकि अच्छे दिग्गज लोग घर में बैठ जाएंगे इस बार, क्योंकि चांस जो उनको मिलने वाला था इस बार मिलेगा नहीं। और उत्तर नागपुर में ऐसा है कि उत्तर नागपुर एक बहुत सा बाहुपुल जो एरिया हमारा वो यानी ओबीसी समाज जो है ये आउटर भागों में है। आउटर भागों में ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं उनकी भी मानसिकता बनी हुई थी कि भैया हम सब तैयारी करके बैठे थे और इसलिए उनको चांस मिलना चाहिए था। इसलिए अभी क्या है, जो हाई कोर्ट का जो निर्णय होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उस पर अभी लागू करके इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। ये इलेक्शन जो होता है ये ज़मीनी कार्यकर्ताओं का होता है, ये कोई पालक मंत्री का नहीं होता है, ना ही कोई विधायक का होता है। ये ज़मीनी कार्यकर्ता, ज़मीनी जो नगर सेवक होते हैं उनका ही इलेक्शन होता है। इसलिए ये कितना भी कुछ भी करे, अभी लोगों को समझता है कि कब क्या करना चाहिए करके, अभी इलेक्शन है करके वो हाथ पैर हिला रहे इधर उधर, पर इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमने भी, हमारे नगर सेवकों ने भी, और हमारे जो पहले हम भी बोल सकते हैं कि हमारे मान्य साहब ने भी बहुत सा काम किया हुआ है। इसलिए मैं किसी से ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे नगर सेवक है इन्होंने पूरा 5 साल में इतनी मेहनत की हुई है और 2-3 महीने हो गए प्रशासन बैठ गया। इसलिए अभी क्या, प्रशासन बैठने के बाद कारपोरेशन हमारे जो नगर सेवक है, पर अभी इलेक्शन होने से हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो नगर सेवक है वो अभी भी एक्टिव है और धीरे धीरे जनता में कुछ ना कुछ जाके संपर्क में है। और आने वाले समय में हमारा ये मकसद है कि हम 15-16 सीटें हम यहाँ से निकाल सकेंगे, यही उम्मीद करते हैं। कम से कम नहीं कही तो बहुत विकास हुआ है, बता नहीं सकते इतना विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि पूछो मत, कि प्रभाग नंबर 1 पकड़ लो, प्रभाग नंबर 2 पकड़ लो, प्रभाग नंबर 3 पकड़ लो, प्रभाग नंबर 4 पकड़ लो, हमारा बाड़वा पेट पकड़ लो। बहुत से एरिया में हमारे आमदार साहब ने विकास किया है। हमारे को केंद्रीय मंत्री नितिन जी के माध्यम से हुआ, हमारे प्रवीण गडकरी जी के माध्यम से हुआ, गिरीश जी के माध्यम से हुआ, जो हमारे चेयरमैन थे वीरेंद्र कुकरेजा उनके माध्यम से कुछ विकास, बहुत सा विकास किया हमने। बहुत से जगह में सिमेंटीकरण के रोड बनाए, पुलिया बनाए, ब्रिजेस बनाए, और जो फेज़ 3 फेज़ 4 था वो देवेंद्र जी के माध्यम से बनाए हुए बहुत से रोड है। आप जितने बड़े बड़े रोड दिख रहे ये हमारे देवेंद्र जी, जब हमारी सरकार थी 14 से 19 तक, तब ये पूरे हमारे माध्यम से बने हुए रोड है। और गडकरी साहब का काम तो आपको मालूम है, जग जाहिर है, वो तो पूरा हिंदुस्तान के अंदर उनका जाल फैला हुआ है रोडों का। तो मेट्रो है, सब अच्छे बड़े बड़े काम किए, और काम गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है। काम इतने काम हुए, लोगों को दिख रहे ये काम किसने किया, क्या किया, वो सब लोगों को, जनता को मालूम है। माना था 2012 में यहाँ पे सिर्फ काली मिट्टी दिखती थी, यहाँ पे एक भी जगह डांबर रोड नहीं था। नाले के इधर की बात कर रहा हूँ मैं, नाले के इधर एक भी डांबर रोड नहीं था। नारा गाँव की हालत ख़राब थी, पानी नहीं मिलता था बराबर। आज हमारे यहाँ एक भी टैंकर के लिए एक फ़ोन नहीं आता कि भैया टैंकर चाहिए करके, और टैंकर वैसे टैंकर मुक्त कर हो गया हमारा प्रभाग। जेरबटका में पकड़ लो, जेरबटका में आज 200, 250, 150 टैंकर जाते थे, आज एक टैंकर नहीं जाता, क्योंकि इतना पानी की दिक्कत ये थी। आज पानी लोगों को अच्छे से मिल रहा है पीने के लिए, सब प्रभाग में। यहाँ पे जनता खुश है, जनता खुश रहते हैं। और क्या अभी 2-4 लोग उचक्के रहते हैं, वो इधर उधर चालू रहता पहले करना, पर हमारा मकसद ये है, हमको कुछ किसी से कुछ करना नहीं, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारे काम पे लोग हम पे खुश है, और आने वाले समय में हमको लोग आशीर्वाद देंगे, यही बोलता हूँ मैं। हमारा आंकड़ा तो 15 के
पार जाएंगे इस बार। हमको ऐसे लग रहा है कि जो हमारा काम है, जो हमारा संपर्क है लोगों के साथ में, आने वाले समय में हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे उनके भी बहुत से काम है। मान्य साहब का भी हमारा विकास था, अभी नितिन राउत साहब का भी जो 2-2.5 साल का जो विकास है वो दिख रहा है, अभी दिख रहा है। इसके पहले नहीं दिखा, लोग समझ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता मैं उनके बारे में, क्योंकि वो उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि अभी वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है उनके लिए भी, मैं भी गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। काम कर रहे हैं ठीक है, पर जो लोगों को दिखता है वो कारपोरेशन में जो उनके नगर सेवक है कांग्रेस के, उनके जो नगर सेवक है या बीएसपी के जो नगर सेवक है, उनसे लोग खुश नहीं है, जनता उनसे खुश नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर नाराजगी रहती है। और ये जो कारपोरेशन का जो इलेक्शन रहता है ये व्यक्तिगत इलेक्शन रहता है, ये कि नहीं, ये पक्ष का इलेक्शन नहीं रहता। एक बार चुन के आने के बाद वो किसी पक्ष का नहीं रहता, इसलिए कि लोग के नहीं, वो लोगों को उनका वही काम है कि भैया हमारी सत्ता नहीं है कारपोरेशन में, तो हम क्या काम करेंगे। हमने हमारे जो चेयरमैन थे, हमारे जो महापौर थे, आप मनोज सांगोड़े से जाके पूछ लीजिए, मनोज सांगोड़े को इतना फंड दिया हुआ है हमारे कारपोरेशन के माध्यम से, पर हमारे किसी नगर सेवक को पालक मंत्री के हाथ से हमको 1 रुपये का फंड नहीं ना कुछ मिला। वो अपने कार्यकर्ता को दे रहे, अपने इसको दे रहे। हमको पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम 15 पार करके अभी ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुनवा के लाएंगे, और ये हमारा मकसद है, क्योंकि इस बार भी नागपुर महानगर पालिका में हमारी सत्ता बैठने वाली है, और जो कुछ भी काम हुआ है, जो कुछ भी लोगों की सेवा करने का मौका हमको मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करेंगे। मैं जनता जनार्दन ये हमारे लिए लोकप्रिय है, और मैं सभी जनता से निवेदन करूंगा कि अगर हम कहीं कमी गिरते होंगे तो हमें सुधारने का और एक मौका दीजिए, और आने वाले समय में हमें आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए।